Karnataka Cell for providing us this platform. Because many a times we have talent, we have the ace to speak, but we don't have such platforms to showcase our talent. So thanks. And let me hear a big round of applause for all the participants who participated. Yeah, thank you. It means a lot. Lastly, I want to say कि अभी पता नहीं किसको प्राइज मिलेगा, but never lose that fighting spirit in you. Just keep participating. Just sir like said कि अभी नहीं मिला तो next time मिलेगा. So we'll try to get next time. Success lies not in the trophy won, but in the race run. So ये जो हम लोगों ने रेस की है, I hope सब लोग कुछ सीखे होंगे. I learned a lot about many people today. I was not knowing कि this people, Field Marshal was the first somewhat, but now I learned that. So today I am taking something with me, that is knowledge. I hope you all do so. Thank you. Chalo. Then I've got a bad cold. Sorry. Then, who is this? Sir. Sir. Yeah, I was waiting for you. I think called out. No one raised their hands. I was looking out for some sir to come and speak. Okay, come. Thank you. Okay, मेरी आवाज़ आ रही है? मैम ने मतलब मैं वहाँ पे बैठा था, मैं नहीं चाहता था ऑलरेडी सारे बच्चे यहाँ पे बैठे और वो बोर हो रहे थे तो मैं आके कुछ बोलूँ, बट वे मैम से कि थैंक यू बोलना है तो हाँ मुझे थैंक यू श्योरली बोलना है. कर्नाटक सेल जो है यहाँ पे बीजेपी का, इन्होंने दूसरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है. सीरियसली आप सब लोग को मेरा दिल से बार बार और हर बार धन्यवाद आता है, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तब मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, लेकिन वो मिली जब मैं सीनियर कॉलेज में मूव किया, जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी मूव किया. अब जब हम लोग एमएससी एमएड कर रहे हैं सर, तब ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तब हम लोग खुल के बाहर आ रहे हैं. आज बच्चे यहाँ पे आते हैं सर, वो डरते हैं, उनका हाथ थर आता है, हर एक इवेंट वो एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ आप सब लोग की बदौलत. तो दिल से आप सब लोग को शुक्रिया सर. वो जो देख रहे हैं ना, आपको बहुत लंबी उम्र दे ताकि आप ऐसे इवेंट्स और ऑर्गेनाइज करते रहो. मैं सब पेरेंट्स का तरफ से या मैं बोलूँगा बच्चों की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ आप मैम दे रहे हो ना सबको बच्चों को, ये बहुत अलग है और इसको करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत हिम्मत लगता है. तो रियली थैंक यू. और सबसे मेन चीज़ मुझे पसंद आई, ये सारे के सारे जो 10 आप देख रहे हो ना, इनके बारे में अगर हमने सीखा, जाना और अगर उनको रियल लाइफ में लेके आए तो वो बहुत आगे तक जाएगा. मैं बस एक छोटा सा किस्सा कहूँगा और जाऊँगा यहाँ से. जब लोकमान्य तिलक जी के बारे में मैं सुनता हूँ तो स्वाभिमान, एक बोलते ना कैसे कैलकुलेटेड दिमाग कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ. उनका मैथ्स हमेशा परफेक्ट था और परफेक्ट मैथ्स का होने की वजह से जब जब वो आगे जाते थे तो हर एक चीज़ कैलकुलेटेड करते थे. ये चीज़ आपको सीखनी है कि सिर्फ मैथ्स अच्छा होने से क्या होता है, तो आप हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हो. तो इनके लाइफ में हर एक चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में आप सीख सकते थे. जैसे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन था मेरे स्टूडेंट्स को भी कि सिर्फ गूगल नहीं करना है, सिर्फ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे डिलीवर नहीं करना, हमको सोचना है कि इनके लाइफ से, इनके कैरेक्टरिस्टिक से, इनके बायो से हमको क्या सीखने मिला, बायोग्राफी से. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ सीखा होगा. कंपटीशन जीतने के लिए नहीं, लर्निंग और अर्निंग के लिए होता है. तो ये जो प्लेटफॉर्म आप लोग को मिला ये अच्छा था. इतने सारे लोगों के बीच में खड़े रहना, उनके आंखों में आंखें डाल के बात करना, इटसेल्फ कुछ बच्चों ने बहुत परफॉर्म किया. जैसे वो नीलम जो यहाँ पे आके गए, शी परफॉर्म वेरी वेल. मैंने उनका स्पीच देखा, सुना, बहुत एक्सप्रेसिव था, बहुत एक्सप्रेसिव था. तो यही चीज़ मैं मेरे बच्चों को सिखाने के लिए लाया. तो उनके चेहरे बहुत मुरझाए हुए थे कि सर इस बार डर गए, नहीं हो पाया. लेकिन मैंने उनको वही समझाया कि जीतना हारना ये पार्ट ऑफ द गेम है और मेन चीज़ है सीखना, जो आप लोग ने सीखा है. एंड थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू मैम. लव, थैंक यू सो मच. क्या सिखाते हो? दिस इज फ्रॉम दिस एंड अबाउट 12th ऑल्सो, मीन्स अबाउट 11th 12th. तो 10th 11th को इलोक्यूशन आप लेते हो स्कूल में, तो 11th 12th को वाई यू आर लिविंग अहेड. ये मैंने शायद एक पेरेंट्स से भी अभी डिस्कस किया, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व किया है कि 8th to 10th चिल्ड्रंस वर सुपर्ब, बट 11th 12th गेट स्टक अप. वो क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न तो यही है, हम लोग ही खुद रीज़न है. हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उनको स्टडी के रिगार्डिंग हैमरिंग, फिर वो प्रैक्टिकल प्रेशर, तो उनको प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं मिल पाया, कोचिंग वगैरह. क्योंकि मेरे साइंस के फील्ड के स्टूडेंट हैं तो सीईटी नीट इनमें टाइम उनका गया. और फिर वो जो बोलते हैं कैसे एक चाहिए क्रिएटिव दिमाग,
तो शायद से वो मिसिंग था 11th-12th का बच्चों का। तुम लोग इसमें कुछ डाल सकते हो क्या तुम्हारे करिकुलर में? यू कैन पुट समथिंग लाइक एलोकेशन टाइप। जी ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? ऐसे हमें जानना था, जरूर मैम कर सकते क्योंकि हैं। अभी हम लोग अभी इनको ईवीएस जो रहता है ना मैम, तो ईवीएस में हम लोग वैसे भी उनको प्रेजेंटेशन चालू किया है अभी। हाँ, अभी जैसे एक सर ने हमको बताया था अभी प्रेजेंटेशन आप देखे हुए वो बोलने से अच्छा खुद होके वो वाला आप ज़रा सा ज़्यादा उनको ट्रेन करो, तो फिर उनको बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, वो एक प्लीज़ दिस इज़ अ टेक अवे आपके लिए हम देते हैं, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी ने जस्ट इसके लिए नहीं किया है कि बिकॉज ऐसे कि नहीं ओनली फॉर भारतीय जनता पार्टी पीपल, ये सब बच्चों को आगे आएगा तो नेचुरली वी आर गोइंग टू कम है। ओके, थैंक यू सर फॉर कमिंग, एटलीस्ट बोलने के थैंक यू देने के लिए। एनीवन एल्स whose parents want to speak for us? Anyone? दिस इज़ अ मिनी मोनोलॉग फ्रॉम अ मूवी प्यार का पंचनामा। प्यार का पंचनामा कितने लोगों ने देखा है? ओके, सो ये डोंट गेट इट सीरियस, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है? मैं सिर्फ कार्तिक आर्यन का एक मोनोलॉग करूँगा। कैन आई कंटिन्यू? ओके ओके ओके, नहीं सर जाने दो। ओके, प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वाई शी इज़ वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट। सीरियसली यार, आजकल जब भी मुंह खुलती है ना, मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूँ। ट्रस्ट मी, 6 महीने आई हैड इट ऑल, सब देख लिया। अब कौन सा प्यार, कैसे रिलेशनशिप, काय की खुशियाँ। रिलेशनशिप का मतलब भी होता है एंटर इनटू विथ योर ओन हैप्पीनेस। इस सब के बाद ऑल यू हैव टू वरीड अबाउट इट, उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। ये लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, चलो जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, नकारा हो, नपुंसक हो, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। और जिस दिन बैटमैन बन गया उस दिन बोली अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सालाना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ फिल्म खत्म। इसकी बात की कहानी कोई नहीं सुनाता, इसके बाद की कहानी मैं सुनाता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चीप हो रही हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। अरे शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, एक तो जो चीज़ लेने जाएगी वो चीज़ लेगी नहीं है, 2 हफ्ता दिमाग चाटेगी टेबल लेना है, 4 घंटे मॉल में बिठा के एक सड़ी चप्पल उठा लाएगी, और फिर वापस 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन आते बोलते तो बात नहीं कर सकता, इतना मुश्किल बात समझना। 2 मिनट कर लेगी तो क्या हो जाएगा, अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सर सबसे ज़्यादा दिमाग तो इस मोबाइल फोन ने कर रखी है, कहते और ऊपर से इनके ऐड भी देखो, लो जी 1 पैसे पर सेकंड और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती करने को। फिर इसका जवाब उन्हें भी दो कि तुम्हारे से बात क्यों नहीं करने को, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें तो सिर्फ हूँ ही करना आता, तो मैं तुम्हें कॉल क्यों किया। अरे मेरी माँ मुझे क्या पता तूने मुझे कॉल क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। ओके, थैंक यू सो मच। कर्नाटक सेल बीजेपी नवी मुंबई जिला की तरफ से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा लगता है हमको, आज ये अपना ये प्रोग्राम रखने की वजह से ऐसा लगता है ये जो बच्चे लोग को आने वाला कर्नाटक सेल जो है, ये बच्चे लोग को आने वाला दिन में लीडर बनने के लिए एक फैक्ट्री बना रहा है करके ऐसा लग रहा है। ये मेरा बात बोलता गलत नहीं है करके मैं सोचता हूँ, क्योंकि एक बच्ची 10वीं का बात चल रहा था, एक बच्ची ऐसा एक डायलॉग मार दिया, मैं नीचे बैठा था इंग्लिश स्पीच, लेकिन सुनने बहुत लायक था, मैं आज तक वो सुना नहीं है वो ऐसा वाला डायलॉग। वो बच्ची बोलते बोलते लास्ट को एक सेंटेंस बनाया, सिग्नेचर से हमारा सिग्नेचर से ऑटोग्राफ तक पहुंचना चाहिए तभी जीवन सार्थक बनेगा करके। क्या डायलॉग है मेरे को, क्योंकि मैं आज तक नहीं सुना, आज वो सुन लिया मैं, हमारा बच्चा लोग भी कितना आगे है करके। ये सब इसलिए कर्नाटक सेल विभिन्न तरह से कार्यक्रम बना रहा है, आगे भी आप लोग का सब सहकार रहेगा और भी कार्यक्रम बनाता जाएगा। इतना कहते हुए मैं आज अपना चीफ गेस्ट अपने बीच में है,
श्री रमेश दादा पाटिल MLC महाराष्ट्र प्लीज हेलो प्लीज सर सर राइट टाइम में श्री रविंद्र इतापे सर लीडर ऑफ NMMC और अपना गेस्ट ऑफ ऑनर आज का मिस्टर विक्रम परंजल सर प्लीज नई मुंबई वाइस प्रेसिडेंट BJP प्लीज सर बोला सर अपना मड्डी सर प्लीज और अब राजाराम आचार्य जी आप भी प्लीज बुला लूंगा आप आ जाइए आप आ जाइए मिस्टर राजाराम आचार्य कर्नाटक सेल प्रेसिडेंट नई मुंबई जिला एडवोकेट मिस्टर चेतन पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ मच्छीमार सेल मार्केट महाराष्ट्र मच्छीमार सेल महाराष्ट्र और अपना नई मुंबई का बिग होटेलियर मिस्टर श्याम शेट्टी और नई मुंबई का अपना एक्स कॉर्पोरेटर मिस्टर सुरेश शेट्टी प्लीज सर सीट एडजस्ट नहीं हो रहे अच्छा टुकड़े प्लीज कम सेकंड है लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं कोई भी आज नर्वस होकर निकल गया ये जिंदगी में हमेशा एक सीख है वो आगे मन के सबसे आगे निकल जाएगा मैं मेरा स्टेज का और नेक्स्ट वाला प्रोग्राम को मैं रमेश सनील और का हस्तांतर कर रहा हूं प्लीज रमेश जी सभी को नमस्कार दोपहर में एक बार सभी का स्वागत हुआ था अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए सभी नए हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनका स्वागत करते हैं के हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री रमेश दादा पाटिल MLC ये कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम इनका स्वागत करते हैं पुष्पगुच्छ देकर श्री राजाराम आचार्य BJP कर्नाटक सेल के अध्यक्ष श्री रमेश दादा पाटिल को स्वागत करेंगे श्री रमेश दादा पाटिल आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में इसके पश्चात NMMC के नवी मुंबई महानगर पालिका के लीडर ऑफ द हाउस श्री रविंद्र इतापे जी ये 2017 से 2020 इसके बीच में लीडर ऑफ द हाउस थे और रविंद्र इतापे जी फाउंडर प्रेसिडेंट जन कल्याण मित्र मंडल 1997 से 2022 तक और रविंद्र इतापे जी 2000 से लेकर 22 साल 2022 तक अब निरंतर कॉरपोरेटर करके अपना सम्मान ले रहे हैं ये हेल्थ कमेटी के भी सदस्य थे वाटर सप्लाई एंड सीवेज कमेटी के भी सदस्य थे 2007 से 2009 इनका हम स्वागत करते हैं विक्रम पराजुली जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट BJP नवी मुंबई इनका हम स्वागत करते हैं
श्री श्रीधर मड्डी, श्री श्रीधर मड्डी स्टेट कोऑर्डिनेटर साउथ इंडिया सेल, इनका हम स्वागत करते हैं। इसके पश्चात हमारे बीच एडवोकेट श्री चेतन पाटिल जी है, प्रेसिडेंट मच्छीमार सेल महाराष्ट्र, इनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्री सुरेश अन्ना, एक्स कॉरपोरेटर और इस मंदिर के अध्यक्ष भी है वो, उनको हम स्वागत करते हैं। मंच पर श्री श्याम शेट्टी जी है, होटेलियर है, सोशल एक्टिविटीज़ है और अपने बंट संघ के कई पद उन्होंने संभाला है, उनका हम यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बहुत बड़े हितचिंतक भी है। हमारे बीच इस मंच पर श्री रमेश रोकड़े जी भी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्री राजाराम सिंह, महाराष्ट्र एक्स सेक्रेटरी उत्तर भारतीय मोर्चा के राजाराम सिंह, आइए अपने हमारे बीच यहाँ उपस्थित है श्री प्रमित सिन्हा, प्रेसिडेंट है सहकार सेल के, उनको भी हम विनती करते हैं कि आप सभी का सम्मान अतिथियों का स्वागत हो चुका है। तो अभी सभी सम्मानीय क्षमा करें, हम सोचे थे दोपहर में उनका स्वागत हो चुका था। हमारे अध्यक्ष श्री राजाराम आचार्य, इनका भी स्वागत रमेश दादा पाटिल और इतापे जी करेंगे।
ಭಾಷಣ ಕೊಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಲ मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्यों का स्वागत हो चुका है। अभी वक्त है जो सम्मानीय अतिथियों का विचार सुनने का। मैं सबसे पहले श्री श्याम शेट्टी जी को विनती करता हूँ, आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वो हमारे लिए दो हित चिंतन बोले। श्याम शेट्टी जी। कर्नाटक सेल नवी मुंबई के अध्यक्ष श्रीमान राजाराम आचार्य जी, मंच में उपस्थित मेरा क्लोज फ्रेंड इताबे साहब, बाकी सब मंच के गणेश दादा पाटिल जी, सॉरी क्योंकि बीजेपी वाले के सबके साथ नाता है नाम मेरे को अपने एज के हिसाब से भूल जाते हैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे मंच में सभी उपस्थित कन्याधिगणी और इधर उपस्थित आज के जो कंपटीशन लगाया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष राजाराम आचार्य ने, ये सेकंड प्रोग्राम है, उसने भी इताबे साहब और मैं सब इधर थे। आज उधर ज़्यादा से ज़्यादा उससे बढ़कर ये बच्चे लोग को इधर कंपटीशन और उन लोग का टैलेंट को दिखा रहा है। ये एक्चुअली आजकल टीवी माध्यम से और इसमें अपना जो व्हाट्सएप का हर बच्चे को एक दिल में आ रहा है कि वो मैं भी कुछ बनना चाहता है। आज जितने भी उनका जो बच्चे लोग का माँ बाप भी उनके साथ में जोड़े हैं और उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और ये रियली ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर एक का टैलेंट दिखाना और ऐसे छोटे छोटे स्टेज में आने के बाद, अभी एक बच्चे ने बताया कि हमारे ऐसे जो स्टेज में बुला के हमारे से बात कराना और हमारे इधर ये जो प्रोग्राम का सहयोग दिया, इसके लिए हम लोग बहुत खुशी है। एक्चुअली क्या है मालूम है, बच्चे लोग को अपना टैलेंट दिखाने का हर जगह में, हर एरिया में आइए सॉरी, ऐसे ये भाषण करने के वक्त नहीं है क्योंकि बच्चे लोग को इंतज़ार है, ये इन लोग क्या इधर बड़बड़ करता है, हमारा प्राइज़ कभी मिलेगा हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी मिलेंगे, वो उनका ध्यान में वही है। आपस में उन लोग आपस में वही बात करते हैं, क्या बात करते हैं यार, अपने को क्या ज़रूरत है इसका बात सुनने का। और इतने सब गण्यमान्य लोग इधर उपस्थित है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छे से बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसके लिए मैं राजाराम आचार्य का सब टीम को बधाई देता हूँ और सबको ये आशीर्वाद देता हूँ। मैं अपना मन से धन्यवाद दे के मेरे दो शब्द को इधर पूर्ण करूँ। हमारे बीच श्री शशि दामोदरन जी आए हैं, डिप्टी कन्वीनर कोंकण ठाणे रीजन। इनका हम स्वागत करते हैं। श्री राजाराम आचार्य, इनका स्वागत करें। श्री सुरेश शेट्टी जी,
एक्स कॉरपोरेटर, इनको हम विनती करते हैं आपके 2 शब्द चिंतन सबके सामने रखें। आज का ये व्यासपीठ में जो बैठा हुआ जो अपना गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, श्री रमेश दादा पाटिल साहब, ये एमएलसी है अपना, और वैसे अपना जो फ्रेंड और साथ में एक ही सभागृह में काम किया है रविंद्र इतापे साहब, विक्रम परंजपेकर, सुधर पड़वी, एडवोकेट चेतन पाटिल, श्याम शेट्टी जी, रमेश कोकड़े जी, प्रवीण सिन्हा जी, शशि दामोदर नाभी अभी आए आपका सामने, जो अभी भाषण, क्योंकि दो बजे का इधर प्रोग्राम शुरुआत हो चुका है, तो भाषण करके आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैं खाली ये प्रोग्राम के लिए सहयोग किया कर्नाटका बीजेपी सेल का अध्यक्ष राजाराम आचार्य जी और इनका पूरा जो टीम है, इसका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बच्चे का अंदर का जो नॉलेज को बाहर खींचने का आज का डेट में बहुत ज़रूरी है। आज का दिन ऐसा है, बाहर का जो मोबाइल आने बाद और टीवी में नए नए सीरियल आने बाद माँ बाप सीरियल में बिजी है, बच्चे लोग मोबाइल में बिजी है, तो अंदर जो इनके पास छुपा हुआ जो नॉलेज को बाहर खींचने का कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। ऐसे अभी अपना देश का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया नया योजना लेके आया, उनका माध्यम से आज अपना देश प्रगति पथ का जो रास्ते में चल रहे, ये रास्ते में चलते टाइम में जो आज आने वाला पीढ़ी उनका जो योजना को यूज़ करके लेना चाहिए। इसके लिए ये जो टेस्ट के लिए आज का जो कंपटीशन के लिए परीक्षक बोल के आ चुका है, वो लोग भी बहुत थकाच हुआ लगता है। ऐसे बच्चे लोग भी अपना रिज़ल्ट में इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, रिज़ल्ट आने का बहुत बड़ा बात नहीं है, जो रिज़ल्ट में आज हम लोग प्राइज़ नहीं मिले तो भी नेक्स्ट जो रिज़ल्ट के लिए एक अपना बेस बन जाता है, अपना नेक्स्ट कंपटीशन के लिए अपन बेस बन जाता है। कंपटीशन में आप भाग लेने का बहुत बड़ा बात हो जाता है। हम लोग भी एक बार इलेक्शन में हार जाता है, हार के चुप नहीं बैठता है, हारने में अपने को और भी सीखने का मिलता है, और आने वाले दिन में मैं इससे भी अच्छा काम क्या करूं। तो मैं भी पहले इलेक्शन में हार गया, शिवसेना में खड़ा था, तो इसमें मेरे को बहुत सीखने मिला, बहुत सीखने मिले, तो मेरे को बाद में किसका भी ज़रूरत नहीं पड़ा मैं इलेक्शन कैसे जीतूँ। ऐसे आपको भी ऐसे है, आज का जो कंपटीशन में जो प्राइज़ नहीं मिले बच्चों भी जीता है ऐसे समझने का, अपने को नेक्स्ट में प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा, कैसे जीतने का, इसका जो रेडी करने का योजना मिलता है। और इतना बोल के मैं आप सभी जो भाग लिया, आपका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। ऐसे हर कंपटीशन में भाग लेने का, प्राइज़ नहीं मिला बोल के अपन चुप नहीं रहने का, तो अटेम्प्ट करते रहने का, एक दिन अपना विज़न तक अपना ज़रूर पहुँचेगा। आप नरेंद्र मोदी साहब को जो आप देखिए किधर से किधर आज देश का पूरा विश्व का एक महान व्यक्ति बोल के गिन चुका है, विश्व का एक महान व्यक्ति बोल के गिन चुका है। तो ये विजन रखने का, तो इंडिया टीवी का अपना जो एक जोक सुना, हम लोग दूसरे का टीवी में जाके नहीं देखने का, एक दिन अपने वो टीवी में अपन आना चाहिए, जो टीवी में अपन आना चाहिए, ऐसे जो अपना दिन होना चाहिए बोल के एक ही विजन रखने का, अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाने का बोल के मैं आप सबको जो शुभेच्छा देता हूँ। और ये जो टीम है काम करता है सुबह से, तो बहुत ये सेकंड टाइम है जो इनका राजाराम आचार्य का जो टीम है निस्वार्थ से सुबह से इतना जो काम कर रहा है, इनको भी मैं अभिनंदन बोल के आगे आने वाले दिन में आपको और भी अच्छे से श्रेयस मिलने दो बोल के मैं मेरा 2 बात रुकाता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सुरेश शेट्टी जी आपके विचार के लिए। इसके पश्चात श्री तन्वी देवाड़िगा आएगी। तन्वी देवाड़िगा को विनती करता हूँ सभी जजों का सम्मान के लिए वो कार्यवाही करें। सबको एक बार फिर से बहुत बहुत हाय, हेलो एंड नमस्कार। अब ये प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है माना, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जजेस। तो आज हम इनको स्टेज पे बुलाएंगे
as to give them a token of respect, a token of gratitude. So first I would like to invite Shri Sachidanand Maharana sir. I would like Mr. Sham Setrang sir to felicitate Sachidanand Maharana sir. Thank you. Next up, I would like to call Mr. Hoshang Adwedia, and I would request Mr. Suresh Shetty sir to felicitate him. Thank you, sir. Now, I would request Mrs. Dipali Gupta to come to the dais. I also request Sir Paranjali sir to felicitate Dipali ma'am. Okay, she has left for the day. So, I request Nalini Prasad ma'am. Okay. I request Parab sir to come to the dais to take his our token of gratitude. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Nosher Firoz Khatrak to the dais. I would request Mr. Ravindra Itape sir to felicitate him. Thank you, sir. Now I would like to invite Mrs. Nandini Divadika to the dais. I request Shri Ramesh Dada Patel sir to please felicitate him. Thank you, sir. I now request Mr. Prasad K. Nanjur, sir, to please come to the dais. I request Mr. Sasi Damodaran, sir, to felicitate him. Thank you, sir. I now hand over the mic to Mr. Ramesh, sir. आपके दो विचार व्यक्त करिए। हमारे सबके लाडके नवी मुंबई के सबको अपना सा लगने वाले रमेश दादा पाटिल, हम तो उनके क्लोज है, नज़दीक है, कभी भी रास्ते में मिले तो पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कहाँ गया किधर गया। उनको ऐसा अपने पद का, ओहदा का, पॉपुलैरिटी का घमंड नहीं है। ऐसे रमेश दादा पाटिल ये प्रोग्राम के आज प्रमुख अतिथि है, इसलिए कर्नाटक सेल
बीजेपी नेरुल बीजेपी नवी मुंबई, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। साथ में हमारे रविंद्र इथापे जी और हमारे श्रीधर मैडी जी, एडवोकेट चेतन पाटिल जी, जिसका प्रोग्राम मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, उसको लोगों का 2 आंख रहता है, उनके हमारे चेतन पाटिल जी के 4 आंख के पीछे भी दिखता है क्या हो रहा है क्या नहीं है, ये है क्या वो है क्या, वो समझना पड़ता है। और काफ़ी डैशिंग है। ये छोटी सी उम्र में आप महाराष्ट्र मच्छीमार सेल का ही अध्यक्ष नहीं है, कोली महासंघ का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। साथ में उतना ही नहीं है, हमको उम्र में मत जाइए, हमको गाइड करते हैं सर, पराजुली सर ये करना है वो करना है ये करना चाहिए, आपने ये नहीं किया। मैं भी अपना लड़का है ना, अपने को सिखाता है ना आज का ज़माने में, ऐसे चेतन को समझ के सब सुन लेता हूँ और करता भी हूँ। और साथ में मेरे अजीज दोस्त शशि दामोदरन जी और एक्स कॉरपोरेटर शेट्टी जी और होटलियर शेट्टी जी और हमारे प्रदेश के लोकड़े जी और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जिसने हम सबको यहाँ जमघट कराया, मिलाया, दोस्त बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी का विचार सुनने के लिए इतना लोगों को जमा किया, वो हमारे राजाराम आचार्य जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप ऐसे ही प्रोग्राम कीजिए और हमें बुलाते रहिए और अपना सम्मान करते रहिए, आप काम करते रहिए, हमारा 2 काम हो जाएगा, हमारा सम्मान भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का काम भी होगा। साथ में उनके आप लोगों को शायद बहुतेक लोग इधर इससे पहले का प्रोग्राम जो स्वामी विवेकानंद जी के को रिलेटेड थे, एट दैट टाइम आई वाज देयर इन काठमांडू, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा प्रोग्राम करने, कर लीजिए ना, उससे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास बहुत आदमी है, मैं किसी को बोल दूंगा वो अरेंजमेंट करके दे देंगे आपको। लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं किया, प्रोग्राम का डायरेक्ट रिले करा दिया क्या, एंड दैट प्रोग्राम वाज सो नाइस, आई वाज डीपली इम्प्रेस्ड। सबसे इतना ही नहीं है, मेरे साथ अभी मेरे राजाराम बिहार के दोस्त है जो प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चा के सचिव रह चुके हैं, हमारे सहकार सेल के परमित सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद है। बाकी बहुत गण्यमान्य व्यक्ति कर्नाटक सेल के समस्त पदाधिकारी, सबका नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि समय मुझे सुनने के लिए नहीं है, आप लोग ये नेता इथापे जी और रमेश दादा को सुनने को आया है और अपने डैशिंग युवा लीडर चेतन पाटिल जी का भाषण सुनने को आया है। मुझे तो आप सुनते रहते हैं, मैं तो गली में भी भाषण करने को तैयार रहता हूँ और मंच मिलेगा तो मंच में भी भाषण कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मुझे भाषण करते हुए बाकी समय में मुझे इतना डर नहीं लगता था, आज थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि बच्चों का आज जो 3 मिनट में उन्होंने टाइम मैनेजमेंट करके जो ये राष्ट्रीय विभूति के ऊपर प्रवचन दिया है, भाषण किया है, अपना मनोगत व्यक्त किया है, वो देखते हुए हमको भी बात करते टाइम मैनेजमेंट करने को आना चाहिए और भाषा में कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए मैं काफ़ी कुछ सीखा बच्चों से, आज 8th to 12th में पढ़ने वाले बच्चों से। एंड दैट प्रोग्राम वाज इन 3 लैंग्वेज, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। आई प्रिफेयर टू मिक्स माई भाषण इन दिस 3 लैंग्वेज। सबसे इम्पोर्टेंट, आज अगर मैं जजों का धन्यवाद नहीं दूंगा तो मैं कंजूसी करूंगा। मैं कंजूसी करने वाले में नहीं है क्योंकि भाषण करने को पैसा देना नहीं पड़ता है तो इसलिए मैं आप जज लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आने वाले जनरेशन के जो नेता है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, कोई सीए है, बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बनने वाले लोगों का वक्तित्व कला का जज करके उनको 1-2 नंबर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 1-2 नंबर 3 मिला करके हवा में मत उड़ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, तो वन डे विल बी ए वेरी बिग पर्सन।
और उतना ही नहीं है, बाकी जिसको बख्शिश नहीं मिला उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ मंच पे आके इतने गण्यमान्य, कोई पीएचडी है, कोई इंजीनियर है, कोई सीनियर जीएम है, ये लेवल के जज है दादा, इनके सामने 3 मिनट आके निडर होके अपने बॉडी के हाव भाव के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने जो भाषण किया है वो मानने योग्य है। वहीं आपने जीत लिया। स्टेज फियर, नीचे बैठ के टिक टिक करते हैं ना, इतना विचार होता है, मंच में भेदो लट लट होते हैं, नीचे टिक टिक होता है, ऊपर लट लट होता है, लेकिन आप लोगों में वो नहीं था। स्टेज में आके जैसा निडर होके आप लोग ने भाषण किया, वहाँ जीत गए आप। फ्यूचर में आज नहीं तो कल पक्का पहला नंबर का बख्शिश मिलेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के बीच और दादा के बीच, सब लोगों के बीच मैं मेरा ये भाषण से रजा लेता हूँ। लेकिन जाने से पहला जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसने विश्व में हिंदुस्तानी होने के लिए हमारा स्वाभिमान से सिर ऊंचा किया है, देश का नाम बढ़ाया है, उनका जन्म का फोर्टनाइट चल रहा है, 15वाड़ा जिसको बोलता है, उसके विशेष समय में राजा राम जी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उतना ही नहीं, एकात्मक के प्रणेता, जनसंघ के अध्यक्ष जो पंडित दीनदयाल शर्मा जी है, आज उनका भी थैंक यू, उनका आज जन्म जयंती के दिन है। ये संयोग बना के, जैसा गंगा जमुना एक होती है तो संगम में नहाने के बाद सब पाप धुल जाते हैं, पुण्य मिलता है, ऐसे ही आपने सब प्रोग्राम में राजा प्रोग्राम 2 इवेंट को मिक्स करके किया, उसके लिए राजा राम जी धन्यवाद। मैं रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक असेल। धन्यवाद विक्रम पराजोली जी आपके विचार के लिए। आगे समय के अभाव को देखते हुए श्री शशि दामोदरन को विनती करता हूँ, अपने 2 शब्द व्यक्त करें। It is indeed my great honor and proud privilege to stand here and deliver my thoughts. On the occasion of Bharatiya Janata Party Karnataka cell, who has organized these competitions today, our President, Mr. राजाराम जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे यूथ को अभी से डेवलप करने का एक माध्यम उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की तरफ से कर रहा है, क्योंकि आने वाला दिन यूथ का है। तो यूथ के लिए जो भी कुछ काम करता है, जो आने वाले दिनों में हमें अच्छे से अच्छा लीडर आ जाएगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि जल्दी से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बच्चों लोगों को जो प्रेजेंटेशन देना है उसके लिए खास हम लोग इधर आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच प्रोग्राम and wish all the children to come forward and do the same activities in future. Thank you very much. धन्यवाद शशि दामोदरन जी आपके विचार के लिए। आगे चलते हुए समय के अभाव देखते हुए हम श्री रविंद्र इतापे जी को विनती करते हैं, आपके 2 शब्द व्यक्त करें। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक सेल के नई मुंबई के इस फंक्शन के शुभ अवसर पर खास करके जो प्रमुख अतिथि है, चीफ गेस्ट है, हमारे नई मुंबई के सुपुत्र महाराष्ट्र अखिल भारतीय कोली महासंघ के अध्यक्ष और हमारे एमएलसी आमदार रमेश दादा पाटिल साहब, उसके अलावा यहाँ पर मंच पर बैठे सारे गणमान्य लोग, खास करके हमारे दोस्त कोली महासंघ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट चेतन पाटिल साहब, उसके बाद यहाँ पर खास करके इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने अभी अपने सभी को मार्गदर्शन किया, वो विक्रम जी, राजापुली साहब, उसके अलावा यहाँ पर जो डिग्नेटरीज बैठे, हमारे खास करके बुलाने पे यहाँ पर आए हमारे एजुकेशन कमेटी के नई मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के EX चेयरमैन और मेरे ख्याल से
डेप्यूटी कन्वीनर कोकण विभाग के भारतीय जनता पार्टी के शशि दामोदरन साहब, हमारे खास दोस्त जिन्होंने खास करके नई मुंबई के हमारे अन्नदाता कहा जाता है, हमारे श्याम शेट्टी साहब, रमेश रोकड़े जी, उसके अलावा यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर, एक्स कॉरपोरेटर सुरेश शेट्टी साहब, और जिनके बदौलत हम लोग सब यहाँ पर आए हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता यहाँ पर बुलाए गए, उनका हमारा मान सम्मान किया। वो कर्नाटका सेल के भारतीय जनता पार्टी के नई मुंबई के अध्यक्ष हमारे राजाराम आचार्य जी, उनकी सभी टीम, खास करके आज जजों का यहाँ पर सम्मान हुआ, और जज के जो सम्मान हुआ है गए टाइम पे भी, इसमें से बहुत सारे जज गए टाइम पे भी थे। आज जो जजेस यहाँ पर है, खास करके उनका पहचान हमारे विक्रम जी ने करा के दिया, और वो सभी ढंग के यहाँ पर एडवोकेट है, यहाँ पर डॉक्टर है, सभी तरीके के यहाँ पर जो जजेस है, और उन्होंने इस बच्चों को प्राइज़ निकाला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोरोना कालखंड में जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये सेल के अध्यक्ष राजाराम जी आचार्य है, आज ये बहाना है, हम लोग आते हैं जो प्राइजेस लिए हैं उनको प्राइजेस देते हैं। खास करके दोपहर को 3 बजे से यहाँ पर बच्चों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से और अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिखाकर हमारे अंदर, उनके अंदर जो कलागुण हैं, जो एक्टिविस्ट है, वो दिखाने की कोशिश की है, और उसको हम लोग यहाँ पर प्राइज़ देने वाले हैं। खास करके नई मुंबई के मेरे ख्याल से सभी विभाग से, सभी एरिया से यहाँ पर लोग आए हैं, और मुझे आनंद होता है कि राजाराम आचार्य हमारे नेरुल के हैं, सेक्टर 6 में रहते हैं, जय बालाजी में रहते हैं, और उनका हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। गए टाइम पे, यही टाइम पे यहाँ पर फंक्शन हुआ। आज भले यहाँ पर हमारे देश के पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी, इनका बर्थडे 17 सितंबर को हुआ। 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस 15वाड़ा में हमें सभी, जैसे कि स्वतंत्रता रैली के, जैसे 15 अगस्त में 75 अमृत महोत्सव संपन्न हुआ, उसके रैली हम लोगों ने सभी ने निकाली, और इसी बदौलत राजाराम आचार्य जी ने इन बच्चों को फेलिसिटेट करने के लिए सभी को बुलाया। ये भी फंक्शन है। उसके अलावा उनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं। गए साल हम लोग आए, ऐसा ही फंक्शन था। उसके अलावा जो 2 साल पहले कोरोना आया, कोरोना कालखंड में उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर हो, उनको जो जो ज़रूरत पड़े मेडिसिन के लिए, कोरोना ग्रस्त लोगों को देने के लिए उन्होंने वो किए। बहुत जगह पे उन्होंने फूड का, कोरोना वॉरियर्स को भी यहाँ पर बहुत सारे हेल्प किए हैं, यानी बहुत सारी जगह पर कर्नाटक सेल के माध्यम से उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है। और राजाराम आचार्य एक सिंपल आदमी है, जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है, रमेश दादा पाटिल जैसे सिंपल आदमी यहाँ पर MLA MLC बन गए। मेरे ख्याल से रमेश दादा पाटिल और उनका हमारा खास करके 30 साल का संबंध है। उनके भाई तानाजी पाटिल कॉर्पोरेटर थे, रमेश दादा पाटिल जीरो से हीरो बन गए। उन्होंने जिस ढंग से अपना बिजनेस संभाला है, बिजनेस संभालते संभालते अखिल भारतीय कुली महासंघ के उनको दिशा देने का काम उन्होंने खास करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर किया। इसीलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, MLC है, और हमें गर्व है। हमारे रमेश दादा जिस ढंग से कुली महासंघ का काम करते करते यहाँ पर MLC बन गए, और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए जिस ढंग से भेजा है, उससे भी दुगना उन्होंने काम करके दिखाया। इसलिए मैं उनको सम्मान करता हूँ। वैसे ही चेतन पाटिल है, युवा है, एक्टिव है, दिखने में गोरा गुमटा है, चिकना आदमी है, और ऐसा आदमी एडवोकेट हमें यहाँ पर मिला है। सभी लोग यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी का जो डेवलपमेंट चालू है, आज खास करके हम लोग जैसे बच्चों को यहाँ पर सुरेश शेट्टी ने कहा, आपके अंदर इतना गुरु होना चाहिए कि आप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होना चाहिए। इस देश में ऐसा है कि एक छोटी सी आदिवासी समाज की लेडी अपने देश की राष्ट्रपति बनती है, प्रेसिडेंट बनती है। इस देश में चाय वाला पंतप्रधान बनता है। इस महाराष्ट्र में खास करके रिक्शा वाला CM बनता है। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। छोटे से लोगों के लिए आज काम करने वाली ये पार्टी है, और उस पार्टी के हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता है, इसलिए हमें सम्मान है। हमें ये भी कहना चाहता हूँ कि सुरेश शेट्टी जी यहाँ पर लोकल कॉर्पोरेटर है। इस एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि बगल के वार्ड में मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मैं तो 22 साल हुआ है कॉर्पोरेटर बन के, लेकिन हमें कौन सा भी सेल के अंदर, यानी कि अपने भारतीय जनता पार्टी का सेल है ऐसा कुछ नहीं, बाकी के भी एक्टिविटीज़ के अंदर किसी की भी समाज के लिए कौन से भी फंक्शन में बुलाया है तो हम कभी ना नहीं बोलते, और उनको हेल्प करने की हमेशा यहाँ पर हमारे स्वभाव से जो है, स्वभाव से जुड़े उनको हेल्प करने की कोशिश करते। आज खास करके मैं इतना ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सभी ने कहा है कि यहाँ पर टाइम हुआ है।
बच्चे लोग 3 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। मैं खास करके बच्चे लोग को इतना कहना चाहता हूँ कि मंच पर जो डिग्निटीज़ है, जो चीफ गेस्ट है, उनमें हर एक डिग्निटीज़ में कुछ ना कुछ खासियत है, इसलिए आप लोगों ने भी बिठाया है और लोगों ने भी उनको खास करके बनाया है। इसलिए मैं सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि मंच पर जो बैठे उनके जैसे बनने की आप कोशिश कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। जिस बच्चों ने यहाँ पर प्राइज़ लिए हैं उनको सम्मानित करते हैं, जो उस बच्चों ने प्राइज़ लेने के लिए प्रयास किए उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद रविंद्र इतापे जी आपके उच्च विचार के लिए। आगे चलते हुए आज के मुख्य अतिथि श्री रमेश दादा पाटिल, इनको मैं विनंती करता हूं आपके 2 विचार व्यक्त करें। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक सेल अपने प्रेसिडेंट राजाराम जी आचार्य, इन्होंने आज बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनको बहुत मोटिवेट किया है कि अपन जो अपने देश के जो माने गने जिन्होंने देश के लिए सेवा किया है और देश का नाम उज्जवल किया है, ऐसे महाअनुभवी लोगों को आज इंस्पायरेशन का जो इंस्पायरिंग देने का है वो कार्यक्रम आज यहाँ आपने आयोजित किया है। एक्चुअली मुझे बहुत आनंद हुआ है ये सब कुछ देख के। यहाँ पे कर्नाटक सेल ने आगे आके बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें खाली कर्नाटका ही नहीं तो अनेक स्टेट के लोग हैं यहाँ पे। हमारा हिंदुस्तान है, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हम सब लोग यहाँ पे हैं। कर्नाटका है, तेलुगु है, मराठी है, हिंदी है, साउथ इंडियन है, हम सब मिलके यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ खाली भारतीय जनता पार्टी सेल से नहीं है तो अनेक समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि एजुकेशन क्षेत्र ऐसा है कि एजुकेशन क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं चलता है। यहाँ पे जो है वो सबको सरीका है। मैं इस मंच में, इस अवसर पे, इस कार्यक्रम में जो अपने गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री रविंद्र इथापे जी, जिन्होंने अच्छी बातें की, अच्छे भाषण किया। और ये यहाँ में 30 साल से वो कॉरपोरेटर है, 30 साल से मेरे दोस्त है। मैं कॉरपोरेटर नहीं था लेकिन मेरी इच्छा थी मेरे घर में कोई भी कॉरपोरेटर हो, लेकिन मेरे भाई को मैंने कॉरपोरेटर करके इनके साथ बिठाया था और मुझे बहुत उसमें खुशी हो गई कि इथापे जी है, संतोष शेट्टी जी हैं, ये हमारे सब दोस्त हैं। इनके साथ तानाजी पाटिल भी होना चाहिए। तो नए मुंबई का जो पहला और दूसरा कॉरपोरेशन हुआ 10 साल में, तो उनको भी मैंने यहाँ पे ऐरोली विभाग से चुन के दिया था। इथापे जी का बहुत सारा अच्छा है। मैं सोचा इथा जी भी एनसीपी में है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में अभी मैं देखा, तो मैं बोला सारे लोग इकट्ठे हुए, एनसीपी, कांग्रेस, ये सब। लेकिन मुझे अभी पता चल गया कि हम सब एक ही है। एनसीपी भी एक है, कांग्रेस भी एक है और बीजेपी भी एक है। अभी 10 मिनट पहले संतोष शेट्टी जी मेरे घर में आए थे। वो बोले कि साहब ये 4 विभाग क्यों कर रहे हैं, एक ही विभाग क्यों नहीं करते, 4 वार्ड क्यों कर रहे हैं, 4 लोगों को क्यों कर रहे हैं, एक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे फडणवीस साहब से मिलना है, तो आप मुझे लेके चलो। तो ऐसे हमारे रविंद्र इथापे जी हैं, हमारे जो सुरेश शेट्टी जी हैं, हाँ सुरेश शेट्टी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, एक्स कॉरपोरेटर हैं। उन्होंने अच्छी एडवाइस की अपने को कि वो शिक्षण क्षेत्र में कैसे अपने को आगे बढ़ना है। हमारे दूसरे गेस्ट हैं पराजुली साहब जी हैं, शशि दामोदरन जी हैं, श्याम शेट्टी होटलिन मतलब उद्योजक हैं, होटल उद्योजक हैं।
हमारे यहाँ पे जगदीश शेट्टी जी हैं, सुरेश शेट्टी जी, नितिन कंधारी जी हैं, आके चले गए। हमारे सब डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। हम सबको जो स्टेज पे हैं माननीय सब उपस्थित हैं। रमेश जी रोकड़े जी यहाँ पे उपस्थित हैं, वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी सेल के। आज यहाँ पे 2 बजे से आप लोग यहाँ मतलब उपस्थित हैं। 2 बजे से ये कंपटीशन स्पर्धा चालू है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने बच्चे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अपने को उनको मोटिवेट करना चाहिए। इसलिए अपन हर साल में ऐसे फंक्शन आयोजित करते हैं, क्यों ऐसे फंक्शन से जो बच्चे लोग हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलते हैं और बहुत उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे जो सीनियर है हमको यहाँ बुलाते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक्चुअली आज का जो कार्यक्रम है, जो कंपटीशन स्पर्धा है, उस स्पर्धा में इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जूरी है। जूरी मतलब जो जज हैं, जिन्होंने जो बच्चों को सिलेक्शन करना है, बच्चों का टेस्ट क्या रहती है, बच्चों को एटीट्यूड्स क्या है, बच्चे कितने स्मार्ट्स है, कौन से बच्चों को कितना मार्क्स देना चाहिए, किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ देना चाहिए, ये जूरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि जूरी डिसाइड करता है। ये जूरी भी बोलेगा तो बहुत एक्सपीरियंस पीपल रहता है, बहुत एक्सपीरियंस स्मार्ट एक्सपीरियंस वाले जो रहते हैं कि जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, एजुकेशन क्षेत्र में काम, स्पोर्ट्स में काम किया है, बिजनेस में काम किया है, ऐसे ही जूरी रहती है। कल हमारा मैं लोक सत्ता मैंने कल बॉम्बे में कौन सा वो न्यूज़पेपर है, लोकमत में हमको बुलाया था कल। मैं वहाँ पे गया तो बहुत सारे इंडिया से लोग जूरी करके आए थे कि लोकमत का एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लोकमत टीवी में जो बड़ा जो उद्योजक है, जो एक्टर्स है, जो अच्छे अच्छे काम हर क्षेत्र में किया है, उनको उसका प्राइज़ देते हैं। तो उनको बड़े से बड़े लोग वहाँ बुलाते हैं कि जूरी का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो मैं यहाँ पे जो जूरीज हैं जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स का अच्छी तरह से सिलेक्शन किया है, मैं जूरी वालों को भी उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अच्छे स्टूडेंट्स को नाम यहाँ पे दिया है, जो उनको अच्छा मतलब प्राइज़ मिलेगा। यहाँ पे मुझे कहने को बहुत आनंद हो रहा है कि अपन सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। हमारे कर्नाटक से, तमिलनाडु से, एमपी से, यूपी से, कश्मीर से, कन्याकुमारी तक हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? नौकरी करने के लिए आए हैं, धंधा करने के लिए आए हैं। तो उसके साथ ही साथ अपने बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए। महाराष्ट्र में आए इसका मतलब ये नहीं है महाराष्ट्र के लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं आ पाए हैं, महाराष्ट्र के लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, अपनी खुद की उन्नति करने के लिए आए हैं। उसके साथ महाराष्ट्र की भी उन्नति हो रही है। मुझे बहुत गर्व है। हमारे बंगाली लोग आए हैं, कर्नाटक का लोग आए हैं, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, बहुत मज़े आते हैं। अपन सब लोग मिलके अगर एकजुट होकर काम करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथन आती है, एक शक्ति बढ़ती है, एक शक्ति आती है। अपने प्रधानमंत्री का वही मतलब ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सब चीज़ अपने में होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि हमारे देश में हमारे देशवासियों की उन्नति होनी चाहिए हर क्षेत्र में, भले वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, होटल लाइन हो, कौन सा भी बिजनेस हो, उसमें अपनी उन्नति होनी चाहिए।
अपने देश के प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है 17 तारीख से 2 तारीख तक मेरे ख्याल से वो मना रहे हैं। अभी मुझे यहाँ APJ अब्दुल कलाम का प्रोफेसर थे हिंदुस्तान के, बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने किया है। आप बच्चे लोगों ने उसका स्टडी तो किया होगा APJ अब्दुल कलाम जी का। हिंदुस्तान में ऐसी एक व्यक्ति थी कि जिन्होंने जो हिंदुस्तान की पूरी नक्शा बदल दी। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश बुरी नज़र से अगर हिंदुस्तान के तरफ से देखते हैं तो उसको टिट फॉर टैट ऐसा उन्होंने जवाब दिया है। एक अणुशक्ति केंद्र उन्होंने अणुशक्ति केंद्र बनाया और उसने दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी थी उस वक्त दिखाया कि हमारे साथ किसी ने भी गड़बड़ की तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हिंदुस्तान है। और उन्होंने पोखरण का अणुशक्ति केंद्र बना के दिखाया। इतनी बड़ी शक्ति अपने उन्होंने अब्दुल कलाम जी ने दिखाया कि हम कुछ धर्म के हैं, कुछ जाति के हैं, हिंदुस्तान एक ही है। सर्वधर्म समभाव के हम लोग हैं। हमारे पास कुछ विचार मतलब ये नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, हम सब सरीके हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक को अपनी अपनी स्वायत्तता है, जीने का, खाने का, घूमने का। मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। शेट्टी जी, मैं यूरोप में गया था, यूरोप में बहुत सारा प्रवास किया, लेकिन 8-10 कंट्री घुमा, वापिस इंडिया में आया तो मैं अकेले हंसने लग गया। क्योंकि क्या है, यूरोप में क्या रिस्ट्रिक्शन है, इंडिपेंडेंस किसको बोलता है, लोकशाही किसको बोलता है, ये सब हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। अपनी जो लोकशाही है, अपना जो हिंदुस्तान में जो अपने को जो मतलब कानून है, जो कानून कितना लिबरल है, अपना कानून कितना लिबरल है। आज अपन इधर सब बैठे हैं, आप अपन एक दूसरे से बात करते हैं, आप सब पार्टी वाले इकट्ठे आए हैं, कुछ समाज के इकट्ठे आए हैं, कुछ धर्म के लोग इकट्ठे आए हैं। मतलब वैसे आप फॉरेन में जाएगा तो मिलेगा नहीं, वो खाली मिलेंगे होटल में, मिलेंगे होटल में, खाने पीने के लिए इकट्ठा आएंगे, क्लब में मिलेंगे। वैसे ऐसा सोशल वर्क में वो अपने को मिलेंगे नहीं। अपना सोशल वर्क दुनिया से सबसे ज़्यादा सोशल वर्क हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की जो लोकशाही है, पार्लियामेंट्री है, वो हिंदुस्तान की पूरा वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। इसलिए मोदी जी को वर्ड ऑफ द लीडर बोला जाता है। आज मोदी जी का क्या है, मोदी जी को पूरा वर्ल्ड का लीडर बोलते हैं। आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा आज का पेपर। जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू है, उसने अमेरिका ने कहा है कि इसका मीडिएटर इंडिया को, मोदी जी को बनाओ तो यह युद्ध खत्म हो जाएगा। देखो हिंदुस्तान ने कितनी बड़ी प्रगति की, बड़ी चुनौती सामने। आज आपको पता है यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, आपका भाषण अच्छा था, मैंने सुना, आपने अच्छा मोटिवेट किया बच्चे लोगों को, आपको धन्यवाद देता हूँ। सब बच्चे हंसते थे आपका काम, आपका ये सुन के, जो आपने जो डायलॉग किया, आपने जो बच्चे लोग को मोटिवेट किया, सबको आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली जो युद्ध चालू है वो बंद कैसा होगा, तो उसका मोदी जी को इनवाइट अमेरिका ने आज के पेपर में दिया है कि इनको इंडिया को बीच में डालो, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। देखो इंडिया की सोच कितनी बड़ी है। हमारे साथ कोई भी गड़बड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बराबर कि नहीं। लेकिन हम इतने भी पीस ऑफ माइंड के लोग हैं, हम आगे बढ़ के आपको भी सपोर्ट कर सकते हैं। युद्ध चालू था, इस वक्त रशिया से अपने को कुछ मिलता था, जो ऑयल है वो इम्पोर्ट किया अपन ने। रशिया को मालूम है सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है, कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वर्ल्ड में इतनी बड़ी है कि जितना ऑयल अपन कंजम्पशन करते हैं उतना कौन सा भी कंट्री ऑयल कंजम्पशन नहीं करता है। तो रशिया को मालूम है इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, और रशिया की दोस्ती सालों साल से 50-60 साल से अपनी उनकी दोस्ती है। आज मोदी जी का
आपने सब लोगों ने सुना होगा, सब लोग ने देखा होगा कि मोदी जी एक अच्छे वर्ल्ड के लीडर बन गए। तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, आज ख़त्म करता हूँ। बच्चे लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो 2 बजे से इधर खड़े हैं। मैं जो बच्चों ने प्राइज मतलब विनर है उनको अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और जो बच्चे को प्राइज मिलेगा नहीं, वो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होने का, कुछ डिस्टर्ब नहीं होने का। आगे जाके मुझे कैसा प्राइज मिलेगा वो सोचने का, और जोर से वापस स्टडी करने का, जोर से अपने को विचार करके वापस पार्टिसिपेट करने का, वापस कंपटीशन में आने का और स्पर्धा में भाग लेने का। आज आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे सब भाई बहनों हैं, हमारे टीचर्स, हमारे कर्नाटक सेल्स के वुमेंस के प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ और मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सभी को पता है आज किस प्रकार का कंपटीशन लिया गया है। 1947 से लेकर जब उस वक्त के 5 शिक्षण मंत्रियों ने हमारे देश के इतिहास को विकृत कर दिया, तो आज ऐसा समय आ गया कि मतलब हमें ऐसे कंपटीशन लेनी पड़ी, क्योंकि इन सभी महापुरुषों के इतिहास को सिखाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। तो कर्नाटक सेल का एक कोशिश है कि बच्चों में एक स्वाभिमान जागृत करे, वीरश्री जागृत करे। सभी जो हमारे जो आदर्श पुरुष है, आज 10 है, इसके पहले स्वामी विवेकानंद जी का भी हमने पिछली बार लिया था 19 जून को। तो मकसद एक ही है कि हमारी जो मानसिकता है उसको बदलने की आवश्यकता है, और वो मानसिकता अभी जो बदलने जा रही है, हमारे पंतप्रधान मोदी जी हमारे सत्य इतिहास को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब तक किताबें आएगी आप बड़े हो जाओगे, उसके लिए अभी से कोशिश है कि हमारा देश, हमारा धर्म जो भी है, तो हम अपने अंदर एक ऐसे एक आत्मबल ये करें कि हमारे देश को, आज तो ऐसा मान्यवरों ने कहा है कि हमारे पंतप्रधान मोदी जी को उनको तो वर्ल्ड लीडर बनाया गया। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए मोदी जी को बुलाया गया। तो इसी प्रकार आप सभी को तैयार होना है। हमारी जो गुलामी मानसिकता है उसको ख़त्म करना है। हमारे वीर पुरुष जो है, शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई होलकर है, ऐसे सभी लोगों के जो इतिहास हम दोहराकर अपने अंदर एक वीरश्री जागृत करेंगे, हमारी गुलामी मानसिकता नष्ट करेंगे और स्वाभिमान से हम जिएंगे। इसके लिए कर्नाटक सेल ने एक प्रयत्न किया है, एक प्रयत्न आगे भी बढ़ते जाएगा। इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग, और मान्यवरों ने तो कहा है आपको प्राइज़ मिले ना मिले, मगर आपके अंदर एक वापस एक ऊर्जा तैयार हो कि मतलब अच्छे तरह से आप इसका कोशिश करें कि आगे और भी अच्छे तरह से परफॉर्म करें। इतना ही बोलकर मैं हमारे अध्यक्ष राजाराम आचार्य जी को विनती करता हूँ आपके 2 शब्द व्यक्त करें। सभी खुश हो गए बच्चे। अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। मैं कुमारी तन्वी देवाड़ीगा को यूथ विंग की कन्वीनर है, उनको पास ऑन करता हूँ। Prize distribution. Okay, so we start with elocution competition. Prize distribution, not the competition. Yes, so the senior category English. So the second prize goes to the second prize goes to
वैशाली भूपत जेतवा. ఉండు పాకెట్ ఉండు పాకెట్ ఐట్ ఉండనా ఐట్ ఉందా పాకెట్ ఉందా सेक्शन सीनियर सेकंड फर्स्ट प्राइज. फर्स्ट प्राइज है ना, सबके हाथ से दे दो सबको. अच्छा लगेगा. फर्स्ट प्राइज है ना. Senior category English goes to, any guesses now? No? Neeraj Shedge. I request Shri Ramesh Dada Patel sir to felicitate Neeraj. Thank you, sir. Now we move to junior category English. The second prize goes to Roshni Sambhaji Khambave. I request Sir Ravindra Itape sir to felicitate Roshni. Thank you, sir. Next on, we move to first prize in the junior category English. Why is everyone so silent? So the prize goes to Ananya Sunil Mudgal. I request Shri Ramesh Dada Patel sir to felicitate her. थैंक यू सर. अब हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी सीनियर हिंदी. Five minutes. So next up we have Raj Vishwakarma winning the second prize in senior category Hindi. I request Shri Bikram Paranjale sir to felicitate Raj. Thank you, sir. Now I request Pranjali Rai to come on the stage as she won the first prize. I request Shri Ramesh Dada Patel sir to felicitate her. Thank you, sir. आता आम्ही बढूया मराठीकडे. जो मराठीमध्ये फर्स्ट प्राइज, द सेकंड प्राइज goes to Siddhi Jadhav, senior category Marathi. I request Sasi Damodaran sir to felicitate her.
थँक्यू सर. आमची फर्स्ट प्राईजचे विजेता आहे नीलम प्रसाद. आय रिक्वेस्ट श्री रविंद्र इतापे सर टू फेलिसिटेट हर. Moving on. Thank you, sir. Moving on to the junior category Marathi. The second prize goes to Shruti Ramesh. I request Advocate Chetan sir to felicitate her. Thank you, sir. The first podium goes to Shraddha Ajit Dole. I request Shri Suresh Shetty sir to felicitate her. Thank you, sir. Now we proceed. हाँ. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे जूनियर कैटेगरी हिंदी. द सेकेंड प्राइज गोज टू भूमिका आर नवले. आई रिक्वेस्ट श्रीधर मड्डी सर टू फेलिसिटेट हर. Thank you. Next we have the first prize goes to Varun Anshu Santosh. Everyone please be seated for the consolation prizes as well. I request Shri Ravindra Itape sir to felicitate her. Hello. No, just a moment. Before we start with the consolation prize, we would like to felicitate our photographers. The Shambhavi News TV. Shambhavi News TV, please come on the dais. I request all the guests together to please felicitate him because he's put a lot of effort. Who's going to show us on a TV? And then we would also like to felicitate. We'd also like to felicitate Mr. Mohit. Mr. Mohit, please come forward. So they play an important part in this function. So thank you so much. Thank you all. Thank you so much for your support. Now consolation prize, okay, we'll go on. We'll carry on. Okay. Thank you, sir, for your time. Thank you, sir, for your time and support. We have a consolation prize just still. विनरों को विनती है वो चले नहीं जाए. सभी जो प्राइज विनर है उनको एक साथ में लेकर हमें फोटो निकालना है. उसके लिए कोई जाए नहीं. Mahagande. I request Sri Rajaram Acharya sir to felicitate her.
Elocution competition, English senior. Second prize winner, please come on the stage. There's some shuffling of the trophies. Second prize winner, please, please. English. Elocution, senior. There's some shuffling of the trophies. Second, na? Undu year. The second prize might have got the first one, I think. Who got the first one? The second prize winner? Just a little confusion. Maria F.P. to the dais. I request Sasi Damodaran sir to felicitate her. Next up, thank you sir. Next up I call Ravi Tanya D. Chavan to the dais. I request Shri Ramesh Rokde sir to felicitate her. Thank you, sir. Now I call upon Purnima Pradeep on the dais. I think she is coming. We will move on to the second prize. The next prize goes to Ridhima Gaur. Please come to the dais. I request Sri Sridhar Madi sir to felicitate her. Thank you, sir. Next, we invite Shreya Sharma to the dais. I request Shyam Satar sir to felicitate her. Next, I call upon Shrutiksha Sahu to the dais. I request our President Sri Rajaram Acharya sir to felicitate her. Thank you, sir. Now I call upon Suraj Ram to the dais. I request Shri Ramesh Rokde sir to felicitate him. Thank you, sir. Now I call upon Tanuja Mangle to the dais. I request Rajaram Singh sir to felicitate her. Thank you, sir. Now I call upon Jaya Vishwanath Shahani to the dais. I request Sadanand Perap sir to felicitate her.
Next up, I call Ridha Patwekar to the dais. I request Shri Bikram Peranjale sir to felicitate her. Jagdish Shetty sir to felicitate her. Next up, I would like to call Tanisha N. Vadhwal. I request our General Secretary of BJP to felicitate her, Ganesh Sherikar to felicitate her. Thank you, sir. Now I call Purnima Pradeep to the stage and I request Purnima Devarika to felicitate her. She is our president of BJP Kannada Cell Mahila Vibhag. Thank you, ma'am. Now I call upon Kriti Ashok Konge and I request Mrs. Harina Amin to felicitate her. Thank you, ma'am. Now I request Bhogati Yashoda Nand Bahadur to come to the dais. I request Mrs. Prabhavati ma'am to felicitate her. I now invite all the winners to the dais for a picture. Please do come. Sir, please wait. Even we want picture with you. आप सब लोगों के तरफ से Thank you, sir. चेयर सामने आपका सम्मान हम एक गुच्छा दे के नहीं कर रहे, उसमें सब लोगों का प्यार है, इसलिए ये तन्वी आपको पुष्प गुच्छा दे के आपका सत्कार करेगी। जोर से ताली बजाओ, पैसा नहीं देना पड़ता है ताली को भाई, जोर से 1 2 निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। दोस्तों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना बीजेपी का मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। विचार सबका था कि कुछ बच्चों के लिए कुछ रिलोकेशन करे, लेकिन वो करने का साहस और जो किया है वो है हमारा प्रेसिडेंट, बीजेपी के प्रेसिडेंट मिस्टर राजाराम आचार्य सर जी। उनको सब मिलकर धन्यवाद देके ये बुके उनको फेलिसिटेट करते हैं। प्लीज कम, आप लोग दे दो, माइक दे दीजिए।
सब लोग है ना, थोड़ा पीछे जाइए, सब लोग पीछे जाइए, सब लोग पीछे जाइए, सब लोग पीछे जाइए, सब लोग मेरे आगे कोई नहीं है। मैडम प्लीज थोड़ा सा साइड, आप आगे बढ़िए सर। वेट वन मोर, यहाँ पे देखो सीधा, ये कैमरा पे, वेट लास्ट, थैंक यू। मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदुलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ कलकल कराले कोटि कोटि भुजैधृत खर खर वाले अबलाकेन मा एतबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म तुमि प्राणां शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं तुम्भि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्